हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो है मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे काम करने के तरीके और हमारी पत्रकारिता से प्रभावित हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को बढ़ावा भी दीजिए। साथियों, इस वक्त हमें बदायूं के कस्बा सहसवान में अभी कुछ दिनों पहले एक पीडब्ल्यूडी ने एक रोड का निर्माण किया, जिस सड़क को लेकर लगातार कई दिन से शिकायतें आ रही हैं मेरे पास, और हमसे ये कहा जा रहा है कि एक बार आकर आप ज़रूर देखिए कि किस प्रकार की घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग इस सड़क निर्माण कार्य में किया गया है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये टेला घाट का पीछे पुल है और ये रास्ता जो जाता है मेरे दाईं तरफ जो है ये सहसवान को जाता है, और अगर बाईं तरफ देखेंगे तो ये पूरा जो वेसवारा जो क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा इलाका इस रास्ते से जुड़ा हुआ है जो सहसवान आता जाता है। और व्यापार की दृष्टि से, लोगों की जीवन शैली से की दृष्टि से ये सड़क बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई साल से इस सड़क के निर्माण कार्य की मांग उठ रही थी लोगों द्वारा, क्योंकि एक बहुत बड़े आबादी का प्रतिशत, इतनी आबादी सहसवान की है, उससे कहीं ज़्यादा आबादी इस सड़क पर जो है वो आती जाती है। तो इस सड़क के निर्माण कार्य की मांग बहुत सालों से उठ रही थी और बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद, प्रतीक्षा के बाद फिर इस सड़क का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य करने के बाद लोगों ने शिकायत की कि निर्माण सामग्री बेहद घटिया है। हमने स्वयं भी यहाँ आकर चेक किया। हालत ये है जो प्रथम दृष्टया हमने जो पाया कि पैरों से भी रोड उखड़ रहा है। हालांकि इसकी जो जांच है वो संबंधित अधिकारी करेंगे, जो अवर अभियंता हैं वो करेंगे, क्योंकि इस पूरे निर्माण के दौरान जाहिर सी बात है कि जेई जो होते हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि वो निर्माण कार्य पर जाकर देखें, और जब वो देखते हैं उसको ओके करते हैं तब जाकर ठेकेदार को उसकी राशि प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जेई साहब ज़रूर आए होंगे यहाँ पर और इस सामग्री का भी निरीक्षण किया होगा। हमने जहाँ जहाँ चेक किया पैर मार के, तो उसके नीचे सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही है। जिस तरह का रोड होता है, जब उसकी रोड का एक आधार तैयार किया जाता है तब एक बढ़िया सड़क का निर्माण होता है। साथियों, अब ये सड़क आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे, ज़रा सा हाथ मारने से ये सड़क पूरी देखिए किस तरह से ये उखड़ रही है। आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ लोगों ने शिकायत की थी कि इस सड़क में जब ये सड़क का निर्माण हुआ उसके 1 या 2 दिन के बाद यहाँ पर ये गड्ढा हो गया। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं इस वक्त, और साथियों ये गड्ढा आप देख रहे होंगे, ये पूरा एक गड्ढा है यहाँ से यहाँ तक। इसको देखिए, अगर आप देखिए ये ट्रैक्टर की ट्राली यहाँ से गुजरी है, शायद उस ट्रैक्टर की ट्राली से सड़क में गड्ढा हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब ये इतनी बड़ी आबादी को ये सड़क जोड़ती है तो ये ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक ये सब तो निकलते रहेंगे। गन्ने का एक बहुत बड़ी खेती होती है इसी सड़क पर, आगे जाकर गन्ने के बहुत खेत हैं, तो बड़ी गाड़ियों का भी आना जाना यहाँ से लगा रहता है। साथियों, इस वक्त ये जो चमरपुरा क्षेत्र है इसके प्रधान असद चौधरी हमारे साथ हैं। हमने इनको भी बुलाया कि आप भी आइए और इस सड़क के बारे में आप हमें बताइए कि किस तरह से निर्माण सामग्री डाली गई है। एक प्रधान होने के नाते आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, लोग आपसे भी इस बात को करेंगे। तो उनका यही कहना था कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की और ये यहाँ आए भी थे जिस वक्त ये निर्माण कार्य चल रहा था। जी, मैं आया था यहाँ पे, तो जो यहाँ पे काम कर रहे थे वर्कर, मैंने उनसे बात करी तो उनके ठेकेदार भी थे, तो मैंने उनसे यही शिकायत करी। मैंने कहा लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं कि ये इस पर माल सही नहीं लग रहा, सही सामग्री नहीं लग रही। तो उन्होंने ये बोला कोई कमी हो तब बताओ। अच्छा। और मैंने क्या बोले, और अगर कोई कमी होगी वो पूरी होगी, ठीक है। जब उन्होंने ये कहा कि कोई कमी बताइए, तो आपको कोई कमी? तो मैं उस समय पे काम चल रहा था, तो मैं क्या कमी बताता उनके लिए। मैंने बोला इसका ध्यान रखना। उसके बाद अब ये देखिए, ये सब कुछ सामने आएगा, ये सारी कमी है। रोड बैठ रहा है जगह जगह जहाँ पे इन्होंने माल डाला है वहाँ डायरेक्ट माल इन्होंने मिट्टी के ऊपर डाला है, जबकि रोड़ा पत्थर किसी चीज का प्रयोग नहीं करा है। अच्छा, रोड़ा पत्थर, वो तो हमें देखने से लग रहा है उसी वजह से वो बैठ रहा है। ये सारी सड़क कट रही है, बैठ रही है, यही सारी परेशानियां आने वाले 6 महीने में ये सारा वैसे ही हो जाना है। एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस काम को होने के लिए पूरे 6 साल लग गई। 6 साल से पहले इसकी जोड़गांठ हुई थी, अच्छा, मतलब पैमत लगाई जाती है, वो हुआ था। उसके बाद आज ये 6 साल के बाद ये काम हुआ, उसके बाद भी इसमें इन्होंने कोताही कर दी और ये इसका रिजल्ट ये हैगा सामने। अच्छा, तो अब आप क्योंकि जिला पंचायत सदस्य के भी उम्मीदवार हैं, जैसे कि चर्चा है यहाँ पर, तो
क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीदें रहती हैं। आप युवा हैं, अभी एक बड़ा राजनीतिक कैरियर आपको देखना है, तो ये बात आपने इसके बारे में शिकायत क्यों नहीं की? जब आप इस तरह की शिकायत करेंगे तभी तो लोग आपको नेता बनाएंगे। शिकायत करी थी और शिकायत का संदेश, यही संदेश है शिकायत का भी। जब ये मीडिया में चलेगी बात तो अधिकारियों तक, जन जन तक ये बात पहुंचेगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। डीएम साहब, एसडीएम साहब, सब लोग इस पर देखेंगे और उसके बाद देखो दोबारा से इस पर निर्माण शुरू होगा। होना चाहिए दोबारा से निर्माण। अच्छा, आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहीं इधर आ जाइए, गाड़ी जा रही है। करीम भाई, ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? नदाइल से। नदाइल से हैं। हाँ, तो नदाइल भी का भी सारा आवागमन यहीं से लोगों का एक बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। बड़ा है, सारा इससे जुड़ा हुआ है, जितने भी गांव है। ठीक है, बड़ी गाड़ियां भी इधर से जाती हाँ, वो तो हमने देखा। आगे हम गए, गन्ने की खेती हो रही है यहाँ पर, तो बड़े ट्रक वगैरह भी आते होंगे। तो ये क्या नाम है, जैसे काफ़ी गड्ढे हैं, ये नहीं है ये एक ही गड्ढा है। आप यहाँ से जाके उधर तक आप ट्राई करें, इधर भी जाएं, सब ऐसी है, कोई खास तरीके से डाला नहीं है इन लोगों ने। तो बड़ी उम्मीदों के बाद और बड़े इंतजार के बाद तो ये रोड आपका तैयार हुआ। हो गई। हाँ, 6 साल हो गए। बड़ी उम्मीद थी, खुशी थी कि ये रोड पड़ गया, बहुत खुश हुए थे, मगर पोजीशन वही रही। अच्छा, अगर जैसे कि अभी ये जो तारकोल का रोड है और जिस तरह से ये इन्होंने डाला है, मिट्टी पर डाल दिया गया, बारिश के मौसम में तो इसकी हालत फिर से खराब हो जाएगी। तो सर वैसी हो जाएगा जैसा 6 साल पहले था, वही पोजीशन रहेगी। तो इसका मतलब इतने इंतजार के बाद भी कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। तो एक बार बताइए, आप नागरिक हैं, यहाँ रहते हैं, नागरिक के तौर पर भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई घटिया निर्माण कार्य हो रहा है तो तत्काल रोक दिया जाए और आला अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा रहे जाए। थे, निकल के हमने कहा भी था, तो बोले कि बनने के बाद आप रिजल्ट निकालना। अच्छा, तो जब वो सूखा माल डाल रहे होंगे तब तो आप अभी टाइम नहीं हुआ है, हफ्ता भर की तो बात है। हाँ, हफ्ता 10 दिन ही हुआ, मुझे यही बताया गया है। तो अभी टाइम, कोई ज़्यादा टाइम होगा, टाइम जैसे ज़्यादा टाइम हो जाता तो दिक्कत रहती कि हाँ जी तुमने पहले नहीं किया। सारा सूखा माल है ये पैरों से खड़ रहा है। ये आप देख रहे होंगे, ये देखो, ये पैरों से भी खड़ रहा है, ये पैरों से ये सब खाली नीचे रहता है सर। ये मिट्टी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं तो एक बड़ी धनराशि उसमें लगाई जाती है और राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार पर आप जो दोष लोग लगा देते हैं। अब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें क्या करे? मुख्यमंत्री खुद तो ये सड़क देखने आ नहीं रहे हैं। ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के अधिकारियों की, जो इससे संबंधित पीडब्ल्यूडी की ये सड़क है, तो ये उससे संबंधित जो अधिकारी हैं, ये उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आकर निरीक्षण करें। और निरीक्षण के नाम पर क्या होता है, सिर्फ खाना पूर्ति हो जाती है। राजस्व का किस तरह से दुरुपयोग होता है कि राज्य सरकार विकास की बात करती है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी विकास की बात करते हैं, सड़कों के निर्माण की बात करते हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बात करते हैं कि पूरे सड़कों का जाल बिछा दिया गया देश में, लेकिन सड़क के निर्माण के नाम पर ये क्या हुआ है, ये आपके सामने है। यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र के प्रधान हैं वो भी मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा कि ये इस तरह की सामग्री आप ना लगाएं, लेकिन ठेकेदार इस बात को पर मानने को तैयार नहीं हुए कि खराब सामग्री लग रही है। ये सरकारी धन का दुरुपयोग है और राज्य सरकार की छवि को भी नुकसान पहुँचता है और धन को भी नुकसान पहुँचता है। हमारी ये गुजारिश संबंधित अधिकारियों से भी है कि एक बार इस सड़क की जांच की जाए। इस सड़क के ऊपर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए, सड़क की जांच करें और जांच करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और अगर ठेकेदार इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये उसका पहला कार्य नहीं होगा, वो और भी जगह इसी प्रकार के कार्य कर रहा होगा। तो ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए और ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े रहिए। जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं, ये रास्ता दिल्ली बदायूं मेरठ हाईवे को भवानीपुर चमरपुरा, जिसको वेसवाड़ा कहा जाता है, उससे जोड़ता है। और यहाँ अभी कुछ दिन पहले ये रोड का निर्माण हुआ है, अभी शायद 1 हफ्ता 10 दिन हुए इसको। तो लगातार मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं लोगों के कि इसकी जो क्वालिटी है वो एकदम घटिया है और घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर कर ये रास्ता बनाया गया है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस वक्त हम सड़क किनारे किनारे चल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह के फ़ोन आ रहे हैं, क्या वाकई निर्माण सामग्री ख़राब है। देख रहे हैं आप, ये जिस तरह के आप ये देख रहे होंगे नीचे, अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा आप कैमरा पास लाइए, तो आप ये देख रहे होंगे कि कहीं इसका बेस नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही मिट्टी पर, रेते पर ये रोड डाल दिया गया है
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो दावे इस रोड को लेकर किए जा रहे हैं इसमें सच्चाई भी है। ये इस तरह से माल डाल दिया गया है बिना इसका आधार तैयार किए हुए। अब हम आगे चलते हैं।